ले आया हूं कि महराज मलिक साहब एक तो रियासत जम्मू और कश्मीर के बाशिंदे हैं। मैं कठुआ के उस रहने वाले, चाहे वो भगत बरादरी से ताल्लुक रखता होगा, उसके साथ जुल्म होगा, हम बात करेंगे। नंबर एक। नंबर दो, महराज मलिक साहब न सिर्फ जम्मू कश्मीर के बाशिंदे थे बल्कि ऑनरेबल एमएलए डोडा थे। डोडा के लोगों को कलेक्टिव पनिश नहीं किया जा सकता। 1.5-2 लाख की आबादी को आप बंदी नहीं बना सकते, आप उनका इंटरनेट बंद नहीं कर सकते, आप उनकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लड़कियां फातिमा फारूक को 7 दिन जेल में रखे। बीडीसी गुंजवा, आप उस पर 3 FIR लगाए हुए। जुल्म क्या गुनाह है? वो जमात से भी ताल्लुक नहीं रखते जहां से महराज है, लेकिन वो ये बोल रही हैं कि आपने PSA गलत लगाया। क्या गुनाह कर रही है? आपने तो कहा था महराज मलिक पब्लिक के लिए थ्रेट है, फिर ये क्या हो गया? आपने लड़कियों को भी नहीं छोड़ा, लड़कियों पे PSA लगा रहे हो, लड़कियों पे भी महराज लगा दो, फातिमा पे भी PSA लगा दो। इस PSA को जाना होगा। और यहाँ से हम जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करते हैं कि उनके हस्ब इख्तियार में है ये बात कि वो सेशन बुलाएं, सेशन में तमाम MLAs के साइन करवाएं और होम मिनिस्टर साहब को भेजें। आधे घंटे के अंदर महराज साहब बाहर होंगे, आधे घंटे के अंदर। ये मैं भी हैरान हूं कि डोडा के लोगों को बीजेपी अगर सजा दे रही है तो उमर साहब तो तेंदला में, भोजवा के पहाड़ पे, गली बटोली में, क्या बोलते हैं आपका गुंदो में, भलेसा में, हर जगह जहाज लेके गए थे हेलीकॉप्टर वोट मांगने के लिए। लेकिन आज जब लोगों को कैद किया गया, आज कहां है उमर साहब? और आज 11 दिन हो गए, सेशन भी नहीं बुलाया, 1 दिन बचा है। हम उमर साहब से गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी, ये लड़ाई महराज मलिक की नहीं है, ये आपकी उमर साहब की भी है। कल MLA कुल मिला के तो उमर साहब भी MLA ना, कल को उनके DC साहब का मसला हो जाए, वो भी ऐसे लगा देंगे, कौन बचाएगा इनको? तो ये सारे MLAs की तकद्दुस की, उनकी पावर्स का मसला है। देखिए बदकिस्मती है, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने भी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 बार कंटिन्यूसली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, परसों कहा कि इसमें जो ये कर सकते हैं, आप सेशन बुला के उन्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन स्पीकर साहब जो है वहीदुर रहमान परा साहब के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि बुलेटिन जो है, बुलेटिन रिलीज किया था, वो शो कर दिया, वो उसकी बदकिस्मती है। वो बुलेटिन रिलीज कर दिया, महराज ने वही पब्लिक किया कि ये बुलेटिन रिलीज किया, बस वही उसी का दुश्मन बन गए। अब क्या कर सकते हैं इसमें? ये जो महराज मलिक साहब हैं, ये जमीन से उठे हैं, ये केयर ऑफ नहीं है, ये एलीट नहीं है। इस महराज मलिक को पहले असेंबली प्रेमिसेस में बीजेपी वालों ने हमला किया और 1947 में पहली बार तब से नॉन MLAs ने, जो कि शायद PDP के साथ थे, उन्होंने हमला किया। ये अब रोने से कुछ नहीं होगा। ये किस बात पर रो रहे हैं? बेइज्जती तो इनने उनकी वहां शुरू की। आप बताइए, अगर कोई MLA होता जो ऐसे लीड घर से होता, जो जमीन से ना उठा हुआ होता, ये इनकी हिम्मत होती उनको मारने की? और अब रो रहे हैं, किस बात पर रो रहे हैं? हम प्रेडिक्ट करते थे कि जब बीजेपी वालों ने इस पर हमला किया, वो तो मुझे लगता है तब वो शायद कोई एक और MLA हमारे साथ ही जिन्हें आके बचाया। एक बार तो हमने जाकर भी बचाव किया। ये बेचारे को आज ही नहीं कर रहे थे, पहले से कर रहे थे, और दोनों पार्टियां कर रही थी, एक ही नहीं कर रही थी। और जब आज अंदर किया तो अब सियासत चल रही है। और मैं आपको बता दूं, उनके साथ जाती हो रही है। देखिए, बातों के उतार चढ़ाव में कुछ हो सकता है, गलती हो सकती है। MLA महराज मलिक को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट से एक बार फिर लगा बड़ा धचका। कोर्ट ने राज्यसभा की वोटिंग के लिए जेल में बैलेट पेपर पहुंचाने की कही बात। असेंबली सेशन में फिलहाल नहीं शामिल होंगे महराज मलिक। 27 अक्टूबर के लिए तय की गई अगली समात। MLA डोडा ईस्ट महराज मलिक के लिए आज एक और बड़ा धचका था, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने उन्हें किसी भी मामले में फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। जस्टिस राजेश सेकरी की जानिब से आज महराज मलिक की दरख्वास्त पर सुनवाई की गई, जिसमें उन्होंने 2 बड़ी मांगे रखी थी। पहली ये कि राज्यसभा इंतखाबात के लिए वोट देने की इजाजत दी जाए, और दूसरी ये कि आइंदा असेंबली सेशन में वो खुद हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। सुनवाई के दौरान महराज मलिक के वकील सीनियर एडवोकेट राहुल पंत के साथ साथ एडवोकेट शेख शकील अहमद, मुजफ्फर इकबाल खान, अब्बू सिंह सलाथिया, तारिक मुगल और मोहम्मद जुल्करनैन चौधरी की जानिब से कोर्ट के सामने ये अपील रखी गई कि मैटर बहुत अर्जेंट है, इसलिए आज ही फैसला लेना जरूरी है, क्योंकि राज्यसभा का इंतखाबात 24 अक्टूबर 2025 को होने जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी और सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली हाजिर हुए थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्होंने कल ही अपना रिप्लाई फाइल कर दिया है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो अभी भी रिकॉर्ड पर नहीं आया। वहीं सरकार की तरफ से सुनील सेठी ने यह भी कहा है कि महराज मलिक का पोस्टल बैलेट पेपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेज दिया गया है, ताकि वो वोट डालने के लिए जरूरी काम हो सके। कोर्ट ने दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद ये हुक्म दे दिया कि महराज मलिक को वोट डालने का पूरा हक दिया जाएगा।
और सरकार को ये यकीनी बनाना है कि उन्हें राज्यसभा इंतखाबात के लिए वोट डालने की इजाजत दी जाए, जैसे कानून में लिखा गया है। यानी कि अगर साफ अल्फाजों में कहा जाए तो एमएलए मेराज मलिक को जेल से निकालकर श्रीनगर पहुंचाकर असेंबली में राज्यसभा इंतखाबात के हवाले से वोट डालने की मांग को कोर्ट ने नहीं माना है और उन्हें ये कहा गया है कि उनका बैलेट पेपर पूरे तहफ्फुज़ के साथ जेल की इंतजामिया को पहुंचा दिया गया और अब जिस दिन राज्यसभा के इंतखाबात होंगे उन्हें वो बैलेट पेपर दे दिया जाएगा ताकि वो वोट डाल ले और फिर उस बैलेट पेपर को पूरी हिफाजत के साथ वापस गिनती के लिए ले जाया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि एमएलए मेराज मलिक को जेल से ही वोट डालने की इजाजत दी गई है और उन्हें जिस्मानी तौर पर असेंबली में जाकर वोट डालने की इजाजत नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ मेराज मलिक की दूसरी मांग थी आइंदा असेंबली सेशन में शामिल होने की, तो इस मुद्दे पर भी कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है और न ही कोई आखिरी फैसला दिया है। हाईकोर्ट का ये कहना है कि अब इस मामले को 27 अक्टूबर 2025 को दोबारा सुना जाएगा, क्योंकि ये कहा गया था कि सरकार की तरफ से फाइल किया गया जवाब अभी भी सामने नहीं आया है। तब मेराज मलिक की असेंबली सेशन में हिस्सा लेने के मुद्दे पर 27 अक्टूबर को फैसला लिया जाएगा। पर वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन 23 अक्टूबर 2025 को शुरू हो रहा है। इसके बाद 24 और 25 अक्टूबर को छुट्टी रखी गई है, जबकि 26 अक्टूबर को इतवार है और वहीं 27 अक्टूबर पीर के रोज अब मेराज मलिक की इस अर्जी को दोबारा सुना जाएगा और इस पर फैसला लिया जाएगा। असेंबली का सेशन 31 अक्टूबर को खत्म होगा, यानी अगर मेराज मलिक को असेंबली सेशन में शामिल होने की इजाजत दी जाती है तो उनके पास 4 दिन है असेंबली में अपने हलके की नुमाइंदगी करने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए आज एमएलए मेराज मलिक को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली है। अब असेंबली सेशन में शामिल होने के लिए दरख्वास्त पर समाअत 27 अक्टूबर को होगी। वहीं उन पर आयद किए गए पीएसए को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत 7 नवंबर को की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इनसाइडर।